आधुनिक गणेश बनाम पारंपरिक गणेश, भक्ति युगों का संगम। एक शाम जब सभी कैलाश पर भोजन की तैयारी कर रहे थे, पार्वती देवी ने अचानक पूछा, मेरे गणेश कहाँ हैं? शिवैया ने भी कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसी बीच एक तेज रोशनी दिखाई दी और एक युवक वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक ब्लूटूथ हेडसेट, एक स्मार्टफोन, कमर में एक हरे रंग की स्क्रीन वाली लंगोटी और एक नोट था जिस पर लिखा था, ओम गण गणपतये नमः और नमस्ते दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। वो किसी अनजान जगह से साइकिल पर सवार होकर निकला। पार्वती देवी भ्रमित हो गई और पूछा, आप कौन हैं बाबू? तब वो युवक मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं आपका गणेश हूँ। अब मैं चलन के अनुसार चल रहा हूँ। अब आप कैसी हैं? बहुत तेज आधुनिक गणेश। वहां मौजूद पारंपरिक गणेश धीरे धीरे बड़े पेट और हाथ में लड्डू लिए और विनम्रता से चल रहे थे। अरे, क्या मैं असली गणेश हूँ? क्यों ये इतना बदल गया है? पारंपरिक गणेश ने गुस्से से पूछा। आधुनिक गणेश ने सिर घुमाया और कहा, भाई, अब मेरा अंदाज तो देखो। लाखों फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पर मेरे वीडियो देखने वाले और लाठियां चलाने वाले, पुराने तौर तरीके कौन अपनाता है? पारंपरिक गणेश और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और जोर से चिल्लाए, तुम हमारे भक्तों को बर्बाद कर रहे हो, ये सब धंधा है। तब शिवैया शांत हुए और बोले, शांत हो जाओ नयनलाल, चलो एक परीक्षा करते हैं कि दोनों में से कौन महान है। परीक्षा? पृथ्वी पर जाओ और साबित करो कि किसकी भक्ति ज्यादा है और किसका प्रभाव ज्यादा है। आधुनिक गणेश ने रिमोट दबाया और एक ड्रोन आया। वो उस पर बैठ गया और बोला, मैंने पृथ्वी के लिए एक उड़ान बुक कर ली है, चलो चले, और चला गया। पारंपरिक गणेश धीरे धीरे चूहे पर बैठे और अपनी यात्रा शुरू कर दी। पृथ्वी पर आधुनिक गणेश एक हाईटेक शहर में उतरे। उन्होंने अपने फोन से एक सेल्फी ली और पोस्ट किया, ओम गण गणपतये नमः और ही दोस्तों, मैं आ गया हूँ। 1 घंटे के अंदर ही लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ गए। मॉडल्स, फिल्मी सितारे और प्रभावशाली लोग उनके आसपास जमा हो गए। हे भगवान, हमें और फॉलोअर्स दो। हे भगवान, हमारे उत्पादों का प्रचार करो, उन्होंने प्रार्थना की। आधुनिक गणेश मुस्कुराए और उन सभी को दिल का चिन्ह देकर विदा किया। इस बीच पारंपरिक गणेश धीरे धीरे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग महिला बोली, गणपैया, क्या आप यहाँ हैं? अगर आप नहीं आए तो मेरे दिल में एक अनजाना दर्द होगा। और घर के सामने कुर्सी लगाकर उनका इंतजार करने लगी। वो कुछ अंड्राला लाई थी जो उसने बड़े प्यार से बनाए थे। उस समय एक किसान अपने खेत में उदास बैठा था। हे भगवान, इस बार भी बारिश नहीं हो रही है, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, वो रो पड़ा। पारंपरिक गणेश ने अपने हाथ में लड्डू तोड़ा, किसान को दिया और कहा, साहस करो, अच्छा होगा। कुछ दिनों बाद धरती पर 2 तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। एक तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि गणेश आधुनिक हैं, डिजिटल हैं, तेज हैं। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि गणेश भक्ति, विनम्रता और शांति हैं। आधुनिक गणेश के अनुयायी और लाइक बढ़े हैं, लेकिन पारंपरिक गणेश ने लोगों के मन में भक्ति बढ़ा दी है। परीक्षा समाप्त हुई। दोनों कैलाश लौट गए। शिवैया ने पूछा, तुम दोनों महान हो, लेकिन किसकी भक्ति ज्यादा शक्तिशाली है? आधुनिक गणेश सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे अनुयायी बढ़ गए हैं, लेकिन मैं लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया हूँ। भक्त मेरे अभियान से प्रभावित हुए, लेकिन मैं उनके दिल का दर्द नहीं समझ पाया। दूसरी तरफ पारंपरिक गणेश ने कहा, हे भगवान, मेरे भक्त न केवल मेरी पूजा करते हैं, बल्कि अपने कष्ट और सुख भी मेरे साथ साझा करते हैं। मैंने उन्हें साहस दिया बस। शिवैया मुस्कुराई और बोली, आधुनिक गणेश, आपने अपनी डिजिटल शक्ति से अपनी भक्ति का विस्तार किया है। पारंपरिक गणेश, आपने अपने प्रेम और दया से लोगों का दिल जीत लिया है। सच्ची भक्ति का एक ही मार्ग है, वो है शुद्ध प्रेम, लोगों के प्रति सच्ची करुणा। आप आधुनिक हों या पारंपरिक, लेकिन आप दोनों अलग नहीं हैं, आप दोनों एक ही गणेश हैं। आपकी भक्ति चाहे किसी भी रूप में हो, उसका मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। तब आधुनिक गणेश ने अपना फोन एक तरफ रख दिया, पारंपरिक गणेश को गले लगाया और कहा, भाई, आज मैंने एक बड़ी सीख ली है। उस दिन से आधुनिक गणेश ने भक्तों की मदद के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद के लिए धन जुटाया। पारंपरिक गणेश ने अपने लड्डुओं से संकटग्रस्त लोगों में साहस और आशा का संचार किया। इस प्रकार आधुनिक और पारंपरिक दोनों गणेश मिलकर युगों युगों की भक्ति का संगम बनाते हैं, क्योंकि भक्ति के लिए रूप महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मन में शुद्ध भावना ही मायने रखती है।
ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ మన ఛానల్.